अवधेश जी जनाब। प्रतीक जी, इस घटना के केवल 4 सच हमारे सामने हैं, लेकिन इसके बहुत सारे सच छिपे हुए हैं, क्योंकि वो दूसरी लड़की के निकल के आने के बाद हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं। ये कैसे ये घटना हुई इसका पता अभी पूरी तरह चला नहीं है। यही आज का सच है। 4 सच केवल हमारे सामने इतना ही है कि ये एक लड़की जो सेल्फ डिपेंडेंट थी, जो परिवार का पालन पोषण करती थी, उसको इस राजधानी की दिल्ली की सड़क पर, जहां की सबसे सुरक्षा ज्यादा होनी चाहिए थी, 1 जनवरी की रात का एक प्रोटोकॉल होता है, उसमें 12-13 किलोमीटर घिसटते हुए, और आप और हम दोनों पत्रकार हैं और लंबे समय के पत्रकार हैं, एक्सीडेंट के हिस्ट्री में मैंने इस प्रकार के एक्सीडेंट कभी दुनिया के एक्सीडेंट के हिस्ट्री में हमने नहीं पढ़ा था कि कोई कार से ऐसी हो जाए कि उसके पीछे का पूरा अंग चला जाए, उसका टांग एक कहां चला जाए पता न चले, हड्डियां चकनाचूर, उसके बॉडी में एक बूंद खून न रहे। तो ये स्थिति हो, इसलिए इस केस को ठीक से अभी समझने की आवश्यकता है। यहां तक हुई है, उसमें हमारा गुस्सा सही है, लेकिन देखिए 3 बातें हम सब लोग भूलते हैं। कठिन समय में अलोकप्रियता का जोखिम उठाते हुए भी कई सच बोलना पड़ता है ताकि समाज सचेत हो। 1 जनवरी को, 30 और 31 जनवरी को मैं स्वयं फंसा हूं इस दिल्ली में और नोएडा में। मैंने लोगों में जैसे देखा है कि एक बदहवासी है। 1 दिसंबर को, ये तो संजोग है कि एक घटना सड़क पर हुई है, उस दिन कुछ भी हो सकता था। मैंने दिल्ली पुलिस की कोई व्यवस्था 1 जनवरी को जो होनी चाहिए, मैं एक पत्रकार के नाते मैंने ऑब्जर्व किया, कहीं नहीं देखी थी। संजोग से लोग बचे हैं, और ये घटना बताती है कि इस दिल्ली में हमारे आपके जैसे लोग भी, कहीं भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद तब हम रिएक्ट करेंगे। उसके बाद ये दूसरी बात ये मैं कह रहा हूं कि दूसरी बात है कि आखिर हम समाज को कहां ले जा रहे हैं। क्या यह सच नहीं है? अभी तो उस लड़की के बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है कि उसने शराब पिया। किसी का शराब पीना, लोग तो कहते हैं शराब पीना उसका अधिकार है। अरे गांधी जी ने कहा था कि मैं इस देश में चोरी करने का अधिकार दे सकता हूं, लेकिन ऐसे संविधान बनाने की अनुमति नहीं दूंगा जिसमें नशा के लिए छूट हो। ये इस देश की आजादी का एक लक्ष्य था। वो अगर लड़का शराब पी के गाड़ी चला रहा था वो भी गलत है, मैं लड़की पर कोई दोष नहीं अभी दे रहा हूं, लेकिन अगर वो शराब पी करके सड़क पर गाड़ी चला रही थी तो वो तो अपना जान स्वयं भी देने जा रही थी। तो ये दोनों बातें कहे, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि इस दिल्ली की पुलिस 12-13 किलोमीटर, अभी मैंने खबर पढ़ा कि 5 पीसीआर गुजरा है। क्या इस दिल्ली की पुलिस को इस 12-13 किलोमीटर के अंदर कहीं वो गाड़ी दिखाई नहीं दी है? एक लड़का टेलीफोन बता रहा है कि मैंने रोका, मैंने कहा यहाँ के जो ऐसे जो पीसीआर थी, तो मेरे को कहा तुम तो सुरक्षित हो ना, तुम जाओ मैं देख लूंगा। तो मेरा अब इस घटना की कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। सामाजिक रूप से हम सब लोग अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ कि कैसे इस नशे की बुराई को दूर किया जाए। 1 जनवरी का भारत से क्या संबंध है, मंदिरों से क्या संबंध है, क्यों बदहवासी, सब बातें करनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे हजारों घटनाएं होती रहती है, होती रहेंगी। एक भाई ने कहा कि 25 जगह 50 घटनाएं हो जाती हैं दिल्ली में, और भाई साहब कह रहे थे कि भैया मनोज मित्तल है, पता नहीं वो बीजेपी के किस पोस्ट पर है, हमको तो नहीं मालूम है। क्या ये सच है? हो सकता है कि ऐसी स्थिति में कोई पार्टी, उसका बड़ा भी नेता हो, उसको बचाने की हैसियत कोशिश करेगी। ऐसा हुआ है देश में। तो आम आदमी पार्टी, अगर आम आदमी पार्टी मैं कह रहा हूं, ये कैंडलवाल जन जागरूकता के लिए निकालती कि शराब पी के गाड़ियां लड़कियां लड़के न चलाएं। 1 बजे रात को अगर आप होटल में बंद है तो सुबह 10 बजे निकलो, रात को मत, तो उसके लिए होता, उसके जन जागरूकता के लिए तो निकला। प्रतीक जी, हर 100 मीटर पे शराब खाने खोल दिए हैं और आपने जनता को प्रिपेयर किया नहीं है, और उसके बाद आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, ये गलत है। पहले आप जनता को प्रिपेयर कीजिए कि एक सेंसिबल ड्रिंकिंग के लिए आप लायक तो बनाइए सिटीजन। आप क्यों कर रहे हैं ऐसे? ताकि आपका रेवेन्यू जमा हो, एक्साइज से आपके पैसे आएंगे, आपकी सरकार, आपके इतने बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, और उसके बाद आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। थू है, लानत है ऐसी सरकार पे जो इतनी हिपोक्रेसी करती है। राइट प्रतीक जी, सबसे बड़ी बात नितिन आ रहा हम सारे के सारे इस बात की बात कर रहे हैं कि लड़की ने भी ड्रिंक कर रखी थी, एक्सीडेंट ऐसे हुआ वैसे हुआ। क्या हम अपने घर के लड़कों को संस्कार देते हैं कि उन लड़कियों को जो चाहे वो पी रखी है तो उनको जिम्मेवारी बनाए, उनको अपनी उनको वो ना बनाए कि हाँ हमें मौका मिल गया, लड़की है तो हमें मौका मिल गया, उसको कम से कम उसको अपनी जिम्मेवारी समझे। मैंने लड़के की भी बात की है, मैंने कहा है सभी लोगों को, लेकिन आपका इशारा लड़की पे ज्यादा जोर था। नहीं, ऐसा नहीं था, बिल्कुल हो ही नहीं सकता है ये।
मैं ऐसा कर ही नहीं तो सकता। नैतिकता का पाठ, सारे नैतिकता के पाठ पढ़ाएंगे आप, है ना? बिल्कुल, बगैर नैतिकता के समाज का न निर्माण हो सकता है न देश हो सकता है। मैं कैसे कहते हैं? हम आप और हम नैतिक नहीं है? हमारे पर कोई प्रश्न उठा आज तक? आप पर प्रश्न उठा है? बगैर नैतिक हुए न व्यक्ति अपनी रक्षा कर सकता है न परिवार की रक्षा करता है। नैतिकता जीवन की पहली शर्त है। पत्रकारिता के आज अधिकार के नाम पर हम सब कुछ करते हैं। हर अधिकार कर्तव्यों के साथ नथी है। बिल्कुल रोष की जरूरत नहीं है। और जब ये सवाल पूछा जाता है तो इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूं कि कोर से सवाल निकले, तभी वो सवाल पूछा गया। जी ऑफकोर्स, मैं कह रही हूँ, हमें देवियों की तरह मत पूजो, देवियों की तरह मत पूजो, ना हमें माशूका समझो। सच्चाई ये है कि लड़कियां जो है बाहर सेफ नहीं फील कर रही है, घरों के अंदर सेफ नहीं है। निर्भया आरुषि कांड नहीं, इसमें मुझे बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। मरगा इसके बाद दे रहा हूं। देखिए, सामान्य नागरिक तो बनने का जो है अधिकार है, और उसमें जो शराब वाला मैटर है ये बहुत जरूरी है। पूरे देश में ये देखा जा रहा है कि ड्रंक ड्राइविंग, हिट एंड रन केसेस में सबसे बड़ा जो रीजन है वो शराब का है। और अगर हम देखें गुजरात जैसे स्टेट में चाहे शराब बंदी है, लेकिन वहाँ लड़कियां जो है सच में ज्यादा सेफ है। महाराष्ट्र में लड़कियां ज्यादा सेफ है। तो ये दिल्ली में जो मेरे पेरेंट्स इतना डरते हैं अगर हम बाहर निकलते हैं, या फिर कितनी सारी जो एक डर की भावना होती है, तो ये इन्होंने